जरा सोचो, एक झूठे केस के चलते एक इंसान अपना सब कुछ खो बैठे, लेकिन क्या वो जेल से भागकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है क्वान नाम के लड़के से, जो कुछ समय पहले तक ताइक्वांडो का नेशनल चैंपियन हुआ करता था। लेकिन आजकल वो अपना सारा दिन एक इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम्स खेलने में बर्बाद कर देता था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, पर उसकी गेमिंग स्किल्स कमाल की थी। ऐसी ही एक ऑनलाइन गेम में उसके कैरेक्टर का नाम कैप्टन था और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ उसकी एक टीम थी। उनके ग्रुप का नाम था रेजरेक्शन, जिसमें कैप्टन बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए अपने साथियों की मदद करता था। एक दिन इंटरनेट कैफे में गेम खेलने के बाद क्वान की नजर पास ही में रखे एक स्मार्टफोन पर पड़ी, जिस पर किसी का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसने कहा कि वो अपना फोन उस कैफे में भूल गई थी और वो चाहती थी कि क्वान उसके घर पर उसका फोन लौटाने आए। पहले तो क्वान अपनी गेम छोड़कर आने को बिल्कुल तैयार नहीं था, पर जब उस लड़की ने कहा कि वो इस काम के बदले में उसे $300 देगी तो क्वान झट से राजी हो गया और उसके घर की ओर निकल पड़ा। जब क्वान उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और वो लड़की बाथरूम में नहा रही थी। क्वान ने बाहर से उससे बात की तो उस लड़की ने उसे फोन टेबल पर छोड़कर वहां रखे पैसे लेने को कहा। क्वान ने ऐसा ही किया, मगर जाने से पहले उसने उस लड़की को सलाह दी कि घर का दरवाजा यूं खुला मत छोड़ा करो, कोई भी घुस सकता है, सेफ हरकत नहीं है ये। खैर, अगले दिन जब क्वान अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक कुछ पुलिस वाले उसके घर में घुस आए और उसे गिरफ्तार करके ले गए। असल में क्वान पर उसी लड़की के कत्ल का इल्जाम लगा था। क्वान को तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसके हाथ में खून था और कत्ल का हथियार भी उसके कमरे से मिला था। और तो और उसकी उंगलियों के निशान और डीएनए उस लड़की के घर में पाए गए थे। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरा में उसकी फुटेज थी और साथ ही लड़की के घर में उसका सीमेन तक पाया गया था। असल में क्वान पर लड़की के साथ 2 बार बलात्कार करके उसकी गर्दन और पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने का इल्जाम लगा था। कुछ ही घंटों में वो पूरे देश में वायरल हो गया, जिससे सारी जनता ऐसा घिनौना अपराध करने के लिए उससे नफरत करने लगी। जब क्वान की मां को इसकी खबर मिली तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, पर उसे अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बाद में देखते हैं कि वो पर्चे बांटकर लोगों को बता रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मगर आम लोगों को यकीन हो चुका था कि क्वान ही हत्यारा है, इसलिए उन्होंने क्वान की मां को नजरअंदाज कर दिया और कईयों ने तो उसे बुरा भला भी कहा। आखिरकार उसकी मां मिस्टर मिन नाम के एक वकील से मदद मांगने पहुंची, पर उसे भी लगता था कि क्वान ही हत्यारा है, क्योंकि सारे सबूत क्वान के खिलाफ ही थे। इसके कुछ दिन बाद कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और क्वान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। इसके अलावा देश भर के मीडिया का दबाव होने की वजह से कोर्ट ने जल्द ही फैसला सुना दिया कि क्वान ही अपराधी है और फिर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया, जहां उसे परोल पर भी बाहर आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जज का कहना था कि पूरा दिन गेमिंग करने और बेरोजगारी की वजह से क्वान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और इसी वजह से उसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। इसके बाद उसे रात के अंधेरे में उस हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया गया। उस जेल में क्वान खूंखार अपराधियों के बीच एक मासूम बच्चे की तरह फंस चुका था। एक दिन पॉल नाम के एक गैंग लीडर की नजर क्वान पर पड़ गई तो उसके आदमी क्वान को पकड़कर उसके पास ले गए। उधर जेल के गार्ड्स ये सब देख रहे थे और वो जानते थे कि अब क्वान पिटने वाला है, पर पॉल ने उन्हें इशारा करके दूर हटा दिया। जैसे ही पॉल ने क्वान को पीटना शुरू किया तो क्वान ने भी बदले में पॉल को मुक्का मारा, जिससे पॉल गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उसके गुंडों ने क्वान की हड्डी पसली एक कर दी। खैर, कुछ ही देर में जब गार्ड्स उन्हें छुड़ाने आ गए तो पॉल कहने लगा कि इसने मेरे ऊपर हमला किया था और इसके बदले में क्वान को 30 दिनों तक अंधेरे कमरे में रहने की सजा मिली। बाद में पॉल और उसके गुंडों ने एक बार फिर क्वान को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसके शरीर में एक अजीबोगरीब इंजेक्शन भी लगा दिया, जिसके बाद क्वान पागल होकर अपने आप को ही खाने की कोशिश करने लगा। अब वो जेल में लगभग हर रोज पिटने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ उनके वकील मिस्टर मिन के साथ उससे मिलने आई। वो क्वान की हालत देखकर काफी परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि जेल में क्वान के साथ काफी अत्याचार हो रहे हैं। वो क्वान के जख्म देखकर सब समझ गई थी। उसने क्वान से कहा कि बेटा, थोड़े दिन तक जैसे तैसे करके सह ले, मैं तुझे बाहर निकलवाऊंगी पक्का। वो खुद को एक बलात्कारी की माँ नहीं कहलवाना चाहती थी और ना ही चाहती थी कि क्वान एक रेपिस्ट का जीवन जिए। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर क्वान को काफी हिम्मत मिली। इस बार जब क्वान जेल में गया तो उसमें एक नया जोश भरा हुआ था, पर अब भी उसका पॉल और उसकी गैंग से मारपीट का सिलसिला जारी रहा। एक दिन डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे कैदी ने क्वान को मरहम दी, जिसे वो अपने जख्मों पर लगा सके।
उसका मानना था कि क्वान हत्यारा नहीं हो सकता। उसे ये भी लगता था कि पॉल जानता है कि क्वान बेगुनाह है, इसीलिए वो बार बार उसे पीटता रहता है क्योंकि उस पर हमला करना आसान है। तब क्वान ने फैसला किया कि वो अपने लिए लड़ेगा ताकि सबको ये समझ आ जाए कि उसे काबू करना इतना आसान नहीं है। एक दिन जब पॉल के आदमी क्वान को पीटने आए तो वो तुरंत छुप गया और उसने पेन और कागज की मदद से छोटे छोटे हथियार बना लिए। फिर उसने एक एक करके पॉल के आदमियों को धूल चटा दी और अंत में पॉल पर एक ही वार करके उसे भी बेहोश कर दिया। अगले दिन मिस्टर मिन उससे मिलने आया और उसे खबर दी कि उसकी माँ अब मर चुकी है। उसने क्वान को उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट दिया ताकि क्वान उस पर दस्तखत कर सके, जिसके बाद सरकार उसकी माँ का अंतिम संस्कार करेगी। क्वान को तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत तक नहीं मिली। मिस्टर मिन ने बताया कि आम लोगों ने उसकी माँ को बेहद परेशान कर दिया था, जिसके बाद अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी। इतना दुख सह नहीं पाई, मर गई बेचारी। ये सुनकर तो क्वान मानो बिल्कुल टूट सा गया, पर फिर रात को उसकी माँ उसके सपने में आई और उसे गले लगा लिया। फिर अगले दिन क्वान को उसकी माँ के शब्द याद आए कि उसे एक बलात्कारी की जिंदगी नहीं जीनी है। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। तब अचानक उसने पॉल पर हमला बोल दिया, लेकिन इसी बीच उसके अपने पेट में चाकू लग गया। कुछ ही देर में उसे जेल की गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, पर तभी अचानक क्वान उठ खड़ा हुआ और उसने गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसने चीफ गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखी और अपनी हथकड़ियों की चाबी मांगी। गार्ड ने उसे चाबी थमा दी, पर तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सब जख्मी हो गए, पर क्वान जैसे तैसे जिंदा बच निकला। उसने अपनी हथकड़ियां खोली और भागने लगा, पर पीछे से चीफ गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। लेकिन फिर न जाने क्यों उसने बंदूक नीचे कर ली। शायद वो भी समझ चुका था कि क्वान की जगह जेल में नहीं है, इसलिए उसने क्वान को भागने दिया। अब क्वान सबकी नजरों से बचता हुआ जंगल में भाग निकला। जल्द ही उसने कुछ कपड़े चुराए और फिर से भागने लगा। कुछ ही समय में सारे देश की पुलिस क्वान को पकड़ने में जुट गई। इधर भागते हुए क्वान की नजर एक पति पत्नी पर पड़ी जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी थी। तब क्वान ने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और बदले में उन्होंने क्वान को लिफ्ट दे दी। असल में वो क्वान के बारे में नहीं जानते थे और वो वैसे भी ये देश छोड़कर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने तो क्वान को अपनी गाड़ी भी दे दी ताकि उसे बेचकर वो थोड़े पैसे कमा सके। आखिरकार क्वान उनसे गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। क्वान के पास छिपने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, इसलिए वो मिस्टर मिन के घर गया। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी हालत समझेगा। तब मिन ने क्वान को उसकी माँ की आखिरी निशानी यानी उनका नेकलेस दिया। फिर मिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो उसकी केस फाइल्स की दोबारा जांच करेगा, पर अभी के लिए उसने पुलिस को फोन कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि क्वान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन ये सुनते ही क्वान पुलिस के आने से पहले ही वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद वो एक इंटरनेट कैफे में पहुंचा और अपने ऊपर लिखे गए सारे आर्टिकल्स पढ़ने लगा। सब के सब उसके खिलाफ थे, पर तभी क्वान की नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी जिसमें कहा गया था कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के राइटर ने लिखा था कि क्वान सिर्फ 3 मिनट में एक लड़की का 2 बार बलात्कार करके उसकी हत्या कैसे कर सकता है। इसके अलावा इस केस के कई सबूतों से खिलवाड़ किया गया था। ये सब देखकर क्वान ने एक ठंडी सांस भरी। फिर उसने देखा कि इसका राइटर मिस्टर हैरी नाम का एक आदमी था जो क्वान के साथ गेमिंग किया करता था। कुछ ही समय में मिस्टर हैरी क्वान से मिला और तब ये खुलासा होता है कि ये तो असल में एक लड़की थी। उसका नाम योल था और वो क्वान की रेजरेक्शन टीम का एक हिस्सा थी। अब यून ने क्वान को आगाह किया कि कैफे का मैनेजर पुलिस को आगाह करने वाला है, तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाद में यून ने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया और फिर वो उसे अपने साथ शहर के बाहर मौजूद एक खुफिया अड्डे पर ले गई। यहाँ वो दुनिया से छुपकर अकेली रहती थी। असल में वो कंप्यूटर्स की दीवानी थी और पूरा दिन कंप्यूटर पर ही काम करती रहती थी। फिर उसने क्वान के लिए बहुत ही स्वाद खाना बनाया, जिसे खाकर क्वान की आत्मा खुश हो गई क्योंकि वो जेल का बासी खाना खाकर पक चुका था। कुछ ही समय में उसकी गेम वाली टीम के बाकी साथी भी वहां आ पहुंचे क्योंकि अब वो क्वान की मदद करना चाहते थे जैसे क्वान गेम में उनकी करता था। यूल ने इस केस पर रिसर्च करके सबूतों की सारी गलतियां ढूंढ निकाली थी और अब वो पूरी टीम के साथ मिलकर क्वान को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। फिर उनकी टीम ने मिलकर हाल ही में हुए सभी हाई प्रोफाइल केसेस की जांच की। इस दौरान उन्हें सभी क्राइम सीन्स के कैमरा फुटेज में एक खास ट्रक दिखाई दिया। फिर यूल ने उस ट्रक की जानकारी निकाली तो पता चला कि वो एक स्क्रैप यार्ड के नाम पर खरीदा गया था। अब क्वान छिपकर स्क्रैप यार्ड में पहुंचा तो उसने 2 आदमियों को देखा जो एक बड़ा सा बक्सा एक गाड़ी में रखकर ले जा रहे थे। तब क्वान ने उनका पीछा किया और एक बिल्डिंग में पहुंचा। ये नो जुन यंग नाम के एक मशहूर टीवी एक्टर का घर था।
उसी पल क्वान ने देखा कि उस बक्से में नोजुन यंग की लाश थी, जिसे वो आदमी स्क्रैप यार्ड से उठाकर लाए थे। फिर क्वान ने एक कोने में छुपकर देखा कि कुछ स्पेशल एजेंट्स वहां आकर कत्ल के सबूत तैयार करने लगे। वो उंगलियों के निशान और बाल जैसे सबूत रख रहे थे। तभी ये खुलासा होता है कि क्वान का वकील मिन इस मिशन के पीछे का मास्टरमाइंड था। असल में नोजुन की असली कातिल शू नाम की एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। अपनी बेटी को जेल जाने से बचाने के लिए उसने मिन को नकली सबूत तैयार करके किसी और पर इल्जाम डालने का काम सौंपा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिन की बिल्डिंग में उसका एक खुफिया कमरा था जो सिर्फ उसके चेहरे से ही खुलता था। वहाँ उसने एक जबरदस्त इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटर की मदद से एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिस पर शू की बेटी के लिए अपराध का इल्जाम थोपा जा सके। इस लड़की का नाम सो था, जिसका नोजुन से कोई लेना देना नहीं था और वो अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं दूसरी ओर क्वान ने नोजुन के घर से एक तस्वीर चुरा ली जिस पर मिन के एजेंट्स ने किसी और की उंगलियों के निशान छोड़े थे। फिर उसने वापस जाकर यूल को ये तस्वीर दी ताकि वो उन उंगलियों के निशानों को स्कैन करके पता लगा सके कि मिन इस बार किस बेगुनाह को फंसाने वाला है। कुछ ही समय में यूल ने पता लगा लिया कि ये सो नाम की एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं। असल में मिन ने अपनी टीम को सो के घर भेजा था ताकि वो उसे बेहोश करके उसके बाल, खून और थूक के सैंपल्स ले सकें ताकि उसके नकली सबूत नोजुन के कत्ल के केस में इस्तेमाल किए जा सकें। इसके बाद उन्होंने सो को फोन करके नोजुन के घर बुलाया। इधर क्वान ने भी सो का फोन टैप कर लिया था और वो सारी बातें सुन रहा था। ये वही आवाज थी जिसने उस दिन क्वान को क्राइम सीन पर बुलाया था। दरअसल सच तो ये था कि क्वान के केस में भी उस लड़की को एक अमीरजादे ने मारा था, पर उसे बचाने के चक्कर में क्वान के नकली सबूत बनाकर उसे बलि का बकरा बनाया गया। खैर, अब क्वान उस लड़की से मिलने पहुंचा जिसकी आवाज उसने फोन पर सुनी थी। क्वान ने उस लड़की को अगवा करने की कोशिश की, मगर वो ऐन वक्त पर मोटरसाइकिल पर किसी के साथ भाग गई। अब क्वान भी उसका पीछा करने लगा, मगर रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई और फिर अचानक पॉल और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया। असल में पॉल भी किसी तरह जेल से छूट गया था और अब वो क्वान को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे टॉर्चर करने लगा। क्वान ने जेल में उस पर हमला किया था और अब पॉल उसका बदला लेने आया था, मगर उसी समय यूल ने स्वॉट को खबर कर दी कि क्वान यहाँ पर मौजूद है और जल्द ही स्वॉट टीम उसे पकड़ने आ पहुंची। स्वॉट टीम ने उसे पॉल के चंगुल से छुड़ाया और इसी मौके का फायदा उठाकर क्वान वहां से भाग गया। तभी यूल उसे गाड़ी में लेने आ गई और वो फरार हो गए। रास्ते में क्वान ने पूछा कि आखिर पॉल उस तक कैसे पहुंचा। तभी यूल को क्वान की माँ के नेकलेस में एक ट्रैकर मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि मिन अभी भी उस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसी ने क्वान को ये नेकलेस दिया था ताकि उसे हर वक्त क्वान की लोकेशन मिलती रहे। आखिरकार क्वान को अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी माँ की आखिरी निशानी को भी फेंकना पड़ा। फिर बाद में क्वान की टीम ने कुछ ड्रोन्स बनाए और उन्हें मिन की बिल्डिंग स्कैन करने को भेजा। उन्हें यकीन था कि वहाँ जरूर कोई हाई टेक सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें पूरे देश के लोगों का डेटा भरा हुआ है। खुशकिस्मती से उनका शक सही निकला जब ड्रोन्स के स्कैन में उन्हें बड़े बड़े कंप्यूटर्स दिखाई दिए। उधर क्वान ने नोजुन के घर से सारे नकली सबूत हटा दिए। बाद में जब मिन को इसका पता चला तो उसने अपने एजेंट्स को पूरा घर साफ करके किसी और जगह पर क्राइम सीन बनाने को कहा, लेकिन जल्द ही क्वान ने उनकी नकली सबूतों वाली वैन को ही बम से उड़ा दिया। इसके बाद हम शू की बेटी को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में पेशेंट होने का नाटक करके छुपी हुई थी। वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और इसके लिए मिन को जल्द से जल्द एक नया क्राइम सीन तैयार करना होगा। अब बिजनेसमैन शू ने मिन को धमकी देकर जल्द से जल्द मिशन पूरा करने को कहा। तब मिन ने एक नई जगह पर क्राइम सीन बनाना शुरू किया। इसी दौरान क्वान मिन का नाम लेकर शू की बेटी को उसी क्राइम सीन पर ले गया और इस तरह उसे ही अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब मिन का मिशन पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था। तब क्वान ने उसे फोन करके कहा कि अब पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश होगा, मगर तब हमने देखा कि मिन किसी तरह का साइको था जो ये बात सुनकर खुश हो गया कि किसी में तो दम है उससे टक्कर लेने का। मिन ने कहा कि वो बार बार नकली क्राइम सीन तैयार करते करते थक चुका है। दरअसल वो आसानी से ये काम करके बोर हो चुका था, लेकिन अब क्वान उसके काम में मुश्किलें पैदा कर रहा था तो अब ये उसके लिए दोबारा से एक्साइटिंग हो गया था। मिन ये बकवास कर ही रहा था कि तभी क्वान ने फोन काट दिया, जिससे मिन को बहुत गुस्सा आया। तभी उसकी नजर अपने ऑफिस में पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी का कत्ल हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि ये फोन उसे भटकाने के लिए किया गया था और क्वान उसके घर में घुस चुका है।
अब मिन तुरंत अपने खुफिया कमरे की तरफ दौड़ा, पर तभी क्वान ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बेरहमी से पीटने लगा। अब वो दोनों लड़ते हुए उसके हाईटेक सुपर कंप्यूटर के पास पहुंच चुके थे। जब क्वान ने मिन का सुपर कंप्यूटर तैयार किया, इसमें क्वान को फंसाने की वीडियो भी मिली। साथ ही क्वान को अपनी माँ की वीडियोस भी मिली, जिसमें वो अकेली क्वान की रिहाई के लिए आवाज उठा रही थी। तभी अचानक मिन ने उसे बताया कि तेरी माँ ऐसे ही नहीं मरी, मैंने मारा है उसे, क्योंकि वो बार बार धरने देकर मुश्किलें पैदा कर रही थी। लोग इमोशनल होके उसकी सपोर्ट में आने लगे थे। ये सुनकर तो क्वान गुस्से से पागल ही हो गया और उसने मिन को बहुत मारा। इसके बाद वो मिन के सुपर कंप्यूटर से सारे सबूत यूल की थंब ड्राइव में ट्रांसफर करने लगा। तभी अचानक पॉल ने क्वान को फोन करके कहा कि उसने क्वान की टीम को अगवा कर लिया है और अगर वो नहीं आया तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देगा। तब मिन ने कहा कि नेकलेस में ट्रैकर की मदद से हमें यूल के अड्डे का पता लग गया था और अब पॉल ने वहां जाकर उसके सभी साथियों को बंदी बना रखा है और अगर क्वान 30 सेकंड के अंदर उन्हें बचाने नहीं पहुंचा तो पॉल उन सबको मार देगा। अब क्वान के पास डेटा ट्रांसफर का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपने साथियों की जान बचाने निकल पड़ा। इस दौरान मिन ने क्वान को फोन करके कहा कि वो अपने अगले मिशन में यूल को ही बलि का बकरा बनाने वाला है, इसलिए उसने अपने स्पेशल एजेंट्स को भेजकर यूल का डीएनए और बाकी सबूत हासिल कर लिए। वहीं दूसरी ओर यूल के अड्डे पर पॉल ने एक आदमी पर गोली चलाई, पर उसका निशाना चूक गया। तभी अचानक बिजली चली गई और उसी पल क्वान वहां पहुंच गया। फिर उसने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से पॉल के आदमियों की हड्डी पसली एक कर दी। इसके बाद क्वान की टीम एक टीवी स्टेशन की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने पॉल के गुंडों, मिन के स्पेशल एजेंट्स और पुलिस तक से पीछा छुड़वाया। तभी उन्होंने देखा कि मिन ने टीवी चैनल्स को हैक करके क्वान की टीम को खूंखार अपराधियों का नाम दे दिया था। खैर, अब जैसे ही क्वान और उसकी टीम टीवी स्टेशन पहुंची तो बाकी की टीम अपने पीछे पड़े गुंडों और पुलिस का ध्यान भटकाने में लग गए, जबकि यूल ने कमांड सेंटर में अपना कंप्यूटर सिस्टम चालू किया। अब वो देश भर के टीवी चैनल्स पर मिन की असलियत का पर्दाफाश करने वाली थी, मगर जल्द ही पुलिस ने यूल को छोड़कर बाकी सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने क्वान की गाड़ी को भी चारों ओर से घेर लिया था, इसलिए क्वान अपने हाथ खड़े करके चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गया। देश भर के लोग ये सब टीवी पर देख रहे थे, जिससे मिन काफी खुश था, मगर जल्द ही उसकी खुशी गम में बदल गई जब उसका कमांड सेंटर बंद पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि यूल की थंब ड्राइव अब भी उसके कंप्यूटर में थी। मिन के कंप्यूटर का सारा डेटा ट्रांसफर होकर यूल तक पहुंच चुका था। अब यूल ने मिन के कंप्यूटर से मिले सबूतों को जोड़कर टीवी स्टेशंस को हैक कर लिया और लोगों के सामने मिन की काली करतूतों और उसके क्लाइंट्स की असलियत पेश की। उसने दिखाया कि कैसे वो नकली सबूत इकट्ठा करके क्राइम सीन्स बनाकर बेगुनाहों को फंसाते थे। फिर उसने टीवी पर क्वान का केस दिखाया, जिससे सबको एहसास हुआ कि वो क्वान और बाकी सभी लोगों के बारे में कितने गलत थे। अब मिन का भांडा फोड़ होने के बाद उसने अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश की, लेकिन क्वान की टीम ने उसका स्टीयरिंग व्हील ही निकाल दिया था। जल्द ही मिन को गिरफ्तार कर लिया गया, पर सभी लोग जानते थे कि इसके पीछे जरूर किसी बड़े माफिया का हाथ है, जो अब भी आम लोगों से छिपा हुआ है। खैर, क्वान और उसकी टीम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वहीं मिन जेल में पॉल से मिला और पॉल उस पर बहुत गुस्सा था, जिससे एक बात तो साफ है कि उसका जेल का समय आसान तो नहीं होने वाला। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।